ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग पोस्ट मिड एग्जाम के बाद पहले वीडियो सेशन में यानी कि ओवरऑल 68 वीडियो चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में बताया था कि प्लांट सेल बनाने के एनिमल सेल बनाने के बाद हम प्लांट सेल बनाएंगे और प्लांट सेल बनाने के बाद दोनों में डिफरेंसेस को देखेंगे। तो प्लांट सेल में क्या है, किस तरीके का डिजाइन है प्लांट सेल का, जरा पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, है ना। प्लांट सेल को जरा देख लीजिए। एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत सारा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं, है ना। पहला जो डिफरेंस है वो ये बताता है कि इसमें वैक्यूल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा वैक्यूल। ये सारे के सारे वैक्यूल्स हैं। हम लोगों ने एनिमल में क्या देखा था, बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स, है ना, बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स। लेकिन यहाँ क्या है, ये वैक्यूल्स की बहुत बड़ी साइज है। पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे और हम लोग का डिफरेंस भी पहला यही होता है, ठीक है। लार्ज वैक्यूल और एनिमल में क्या होता है, स्मॉल वैक्यूल होता है, ठीक है। ये वैक्यूल्स हो गया। अब देखिए यहां पे क्या है, ये क्या है, तो ये है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो हम लोगों ने एनिमल में देखा था, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसके आउट में एक और कवर मोटा सा कवर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मोटा सा कवर आपको देखने को मिलेगा। आप अपने आप को रिमाइंड करो, पहले से जो बना हुआ फिगर था उसको क्या कहेंगे, याद करो, नहीं पता चला। इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। और ये जो बाहर है ये थोड़ा सा मोटा लाइन है, ठीक है, मोटा लाइन है, जिसको हम कहेंगे, चारों तरफ से मोटा लाइन बनाओगे जिसको हम कहेंगे सेल वॉल। ये एनिमल में नहीं होता है, ठीक है, एनिमल में नहीं होता है, सेल वॉल एनिमल में नहीं होता है। तो ये जो है हमारा सेल वॉल, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। अब यहां से चला क्या, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या चला, ये इसका क्या नाम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये यहां भी होगा, ठीक है, ठीक है, यहां भी होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे बिखरे पड़े हैं, जिसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा राइबोसोम। क्या नाम होगा, इसका नाम होगा राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद यहां ऐसे जो एनिमल में भी हम लोगों ने बनाया था, इस तरीके के जो डिजाइन है, इसका हम लोग क्या नाम देंगे, ये नाम हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम होगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। फिर इसमें ऐसे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसका नाम है गोल्जी एपरेटस कहो, गोल्जी बॉडी कहो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहो, ठीक है। ये हो गया गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी। यहाँ पे गोल्जी बॉडी और भी बहुत सारे हम बना सकते हैं, यहाँ भी गोल्जी बॉडी हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें छोटा छोटा एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम, है ना, इसको हम लोग लाइसोसोम कहेंगे। तो ये प्रॉपर हम लोग का सेल का, प्लांट सेल का ये प्रॉपर डायग्राम हो गया, जिसको आप बनाएंगे।
अगला पॉइंट हम लोग का क्या देखना है, हम लोग अब देखेंगे प्लांट और एनिमल में जो डिफरेंसेज है, वो प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंसेस देखेंगे। क्लास 8 में आपको 3 ही डिफरेंसेस जानना है, 3 डिफरेंसेस यहाँ से जान के आगे जाओगे। इसके बाद हम लोग जब जाएंगे 10 में तो 9 में तो बहुत सारे डिफरेंसेस, इसमें 6-7 डिफरेंसेस जानना है। फिलहाल 3 डिफरेंसेस यहाँ से जान लो, ठीक है। इसको मिटा दो। ये है क्या, तो ये प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल। चलिए अब लोगों फटाफट हम लोग डिफरेंसेस कर लेते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का। ओके, तो हम लोग डायग्राम दोनों का जब बनाए हैं तो दोनों में आपको डिफरेंसेस दिख रहा है, आप खुद भी लिख सकते हो, है ना। सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहला डिफरेंस हमारा है, पहले इसको तो बनाएंगे, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल। ये डिफरेंसेस कैसे लिखेंगे, 2 घर बनाएंगे, ये दोनों घर यहाँ क्या लिखेंगे, प्लांट सेल, और यहाँ क्या लिखेंगे, एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल। अब देखिए प्लांट सेल में पहला पॉइंट सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इसमें क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगा, सेल वॉल। अरे प्लांट सेल में एक बहुत मेजर कंपोनेंट छूट गया, उसको बना लोगे, प्लास्टिड्स, है ना, प्लास्टिड्स सबसे मेजर कंपोनेंट्स है, वो छूट गया, बना लोगे, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। ये प्लास्टिड्स है, प्लास्टिड्स ऐसा 1-2 बना दोगे उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म में वर्ड नहीं लिखा है वो भी बना लोगे, ठीक है। अभी डिफरेंसेस में याद आ गया। तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, इसमें क्या होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगा, सेल वॉल एब्सेंट होगा। उसके बाद प्लांट सेल में प्लास्टिड्स मौजूद होंगे, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें प्लास्टिड्स एब्सेंट, ठीक है, प्लास्टिक एब्सेंट होंगे। अब नेक्स्ट डिफरेंसेस देख लीजिए, इसमें क्या होगा, वैक्यूल्स लार्ज होंगे, वैक्यूल लार्ज होगा, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, डायग्राम बनाया उसी समय आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट सेल में बहुत बड़े वैक्यूल्स मैंने बनाया, एनिमल सेल में छोटा बनाया था, ठीक है। इसमें क्या होगा, वैक्यूल्स स्मॉल होगा, वैक्यूल स्मॉल होगा, ठीक है। अब इसमें प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, वो स्पिंडल फॉर्म करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आप लोग को नहीं जाना है, आपने सेल थ्योरी में पढ़ा होगा कि एवरी लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम ए सिंगल सेल, हर लाइफ का एग्जिस्ट जो है वो सिंगल सेल से होता है। आपने क्लास 7 में रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ा था, मेल गैमेट याद होगा, फीमेल गैमेट दोनों के फ्यूज करने से बनता है जाइगोट। जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल, और जाइगोट आया कहां से है, तो वो भी एक सिंगल सेल से आया है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट से आया है। तो हर लाइफ का जो एग्जिस्टमेंट है वो एक सिंगल सेल से आता है, ठीक है। तो सिंगल सेल से डबल सेल, बहुत सारे मल्टी सेल कैसे हुए, ठीक है। तो वो उसका सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के भी कई पार्ट है, साइटोकाइनेसिस है, बहुत सारे पार्ट है, वो आगे जाएंगे आपको। तो इसमें वैक्यूल्स लार्ज होगा, और इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होगा, सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता है, सेंट्रोसोम एब्सेंट, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होंगे इसमें, ठीक है। अब चलिए ये डिफरेंसेस, 4 डिफरेंसेस, चलो आपको 3 ही है, 3 ही जाना था बट एक और एक्स्ट्रा हो गया। 4 डिफरेंसेस आप 8 से पढ़ के ही 9 में जाओगे, वहां जाके 7-8 डिफरेंसेस जानना होता है, 4 पहले से आपको याद होगा, हाफ आपको वहां जानना है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आप प्लांट और एनिमल सेल का आप लोगों ने देख लिया। अब हमको देखना है जो अगला पॉइंट है, वो कहता है कि हम लोगों ने सेल 2 टाइप का देखा था, एक क्या देखा था, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या देखा था, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में हम लोगों ने ये जो सेल बनाया ये यूकैरियोटिक का था दोनों। तो फिर प्रोकैरियोटिक कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से सेल आएंगे, तो प्रोकैरियोटिक सिंपल सेल होते हैं, ठीक है। प्रो मींस प्रिमिटिव और सेल मींस समझिए रहे हो। तो प्रिमिटिव सेल है, अनडेवलप्ड सेल है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, जितना हम लोग
बाकी के जो 2 यूकैरियोटिक सेल में देखे हैं उतने डेवलप्ड हमारा प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होता है। तो अब हम लोग फटाफट हम लोग डायग्राम देखेंगे, वो प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखेंगे जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंसेस जानेंगे, और फिर और भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट सेल में है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको जब तक आप 8 में सेल नहीं समझ पाओगे तो 9 में सेल नहीं समझ में आएगा, सेल नहीं समझ में आएगा तो आप टिश्यू कैसे समझोगे, ऑर्गन कैसे समझोगे, बाकी कोई चीज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, हालांकि आपके बुक में भी बड़ा सिंपल सा एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये इसके बॉडी सिगमेंटेड होते हैं या नहीं भी हो सकता है, ये हर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग डिपेंड करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खासकर होते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, ये अलग अलग है, इसमें ये साइटोप्लाज्म से भरे हुए, साइटोप्लाज्म है इसके पास। ठीक है, ये हो गया सेल वॉल। ठीक है, और इसके पास क्या होगा, ये सीलिया है। सीलिया वैसे आप अंदाजा लगा सकते हो, जैसे मार्केट से भिंडी खरीद के हम लोग लाते हैं तो भिंडी के ऊपर देखोगे एकदम छोटे छोटे वो कांटा टाइप का एकदम पतला पतला उसके ऊपर होगा, तो ये सीलिया इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सीलिया। ठीक है, और इसके जो मूवमेंट के लिए है इसमें और भी लगा हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला बोलेंगे इसमें। अब इसमें गौर करने की बात यह है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, मतलब बहुत सारे सेल्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, तो ये अनडेवलप्ड सेल है, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। फिलहाल आपको इतना ही रफ डायग्राम जानना है। ठीक है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम इसमें होमवर्क आपको क्या देंगे, एक डिफरेंसेस जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का हमने लिखाया, एक डिफरेंसेस आप लिखेंगे। ठीक है, एक डिफरेंसेस आप क्या लिखेंगे, होमवर्क में अगर आ गया तो हम आगे नहीं बताएंगे, और होमवर्क में नहीं आया तो हम आगे बताएंगे, लेकिन डिफरेंसेस आपको बनाना है, आपको लिखना है। वो डिफरेंसेस क्या होगा वो हम लिख दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में आप डिफरेंसेस लिखेंगे, थोड़ा सा बुक्स का हेल्प लीजिएगा। देखिए, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस किसमें था, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या था, वेल डेवलप्ड, वेल डिफाइंड नहीं था, यानी आप कह सकते हैं कि उसमें एब्सेंट था, सीधी बोल सकते हैं। इसमें 2 पार्ट में बट न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म क्या है, पतला सा है, एकदम थीन होता है, बट उधर क्या है, यूकैरियोटिक में डेंस होता है। इसमें बहुत सारे सेल्स ऑर्गन्स नहीं है, उसमें यूकैरियोटिक में क्या देखा आपने, बहुत सारे सेल्स ऑर्गन्स है। इसमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल में क्या देखा, सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। 4 डिफरेंसेस तो मैंने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, साइटोप्लाज्म में डेंस है, इसमें थीन है, यूकैरियोटिक में डेंस है। फिर बहुत सारे सेल्स ऑर्गन्स इसमें नहीं है, यूकैरियोटिक में सेल्स ऑर्गन्स है, और फिर इसमें सीलिया और फ्लैजिला अवेलेबल है, जबकि उधर सीलिया और फ्लैजिला अवेलेबल नहीं था। ठीक है, इतने सारे पॉइंट हम लोगों ने देखा। उसके बाद ये पॉइंट आपको करना है, नहीं होगा तो फिर मैं उसको कर दूंगा। फटाफट एक पॉइंट हम लोग अगला देख लेते हैं कि इसमें अब सेल 3 ग्रुप में बटा हुआ है। पार्ट ऑफ सेल है ना, पार्ट ऑफ सेल। यहां पे आप गौर करिए 3 ग्रुप कौन कौन है। नंबर 1, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक सेल लिया, और ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एग, अंडा एक सेल है। ठीक है, आप देखिए अंडा का जो डिजाइन है वो इसी तरह का। देखिए सबसे बाहर आप बॉयल करने के बाद उसको देखो तो ये क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है ना, आउटर कवरिंग है। उसके बाद ये क्या है, तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये एग का जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये बीच वाला व्हाइट का पार्ट होता है, और ये जो है ये येलो वाला पार्ट है।
ठीक है, येलो वाला पार्ट है। तो अब यहाँ देखो आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ये व्हाइट वाला पार्ट में हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस है वो हमारा न्यूक्लियस है, जो एक में हम लोग यॉक कहते हैं, जो येलो वाला पार्ट होता है। तो हम यहां भी लिख सकते हैं मतलब आउटर कवरिंग है ना, एक हो गया आउटर कवरिंग। और आउटर कवरिंग को अगर देखा जाए तो ये दो कैटेगरी में बटा होता है, किस किस चीज में, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये दो पार्ट में बटे हुए हैं। दूसरा हमारा पार्ट हो गया वो है हमारा साइटोप्लाज्म, और तीसरा जो हमारा हो गया वो हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनल्स बिखरे पड़े हैं, उसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, MRPV लेग, ऐसे याद रखिएगा। M फॉर इस साइटोप्लाज्म में 7 सेल्स ऑर्गेनल्स बिखरे पड़े हैं, ठीक है, कुछ और है लेकिन जो कुछ और है उसको बाद में जाना है, अभी नहीं ज्यादा जाना है। MRPV लेग, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, R फॉर राइबोसोम, P फॉर प्लास्टिड्स, V फॉर वैक्यूल, ठीक है, L फॉर लाइसोसोम, E फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और G फॉर गोल्जी बॉडी। ये कोडिंग से आप याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म में ये 7 सेल्स ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो पार्ट ऑफ सेल 3 हो गया और फिर तीनों का अलग। न्यूक्लियस अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहते हैं। तो हेडक्वार्टर ऑफ द सेल है, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं, एक एक करके सारे पॉइंट को समझना है। 8 में ये सारे पॉइंट नहीं समझना है, 9th में समझना है, न्यूक्लियस को 8 में अच्छे ढंग से समझना है। इसका सिर्फ नाम यहां से याद करके जाना है, जो सेल साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल्स ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इतना आप याद रखेंगे, इतना नोट्स बनाएंगे, इतना होमवर्क आपका यही है, आप सेंड करोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में प्रॉपर इतना ही देखते हैं। एक अलग से जीके का भी कोडिंग इसमें किया हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन 69 में देखेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, गुड बाय सर।